देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद और जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राहवीर योजना और सीपीआर प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी दी गई। थाना नेमावर अंतर्गत ग्राम दुलवा फाटे पर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राहत योजना, राहवीर योजना एवं सीपीआर की जानकारी दी गई। एसडीओपी आदित्य तिवारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि घायल व्यक्ति को समय पर प्राथमिक सहायता और अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने राहवीर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में मदद करने वाले नागरिकों को शासन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे लोगों में मानवता की भावना को बढ़ावा मिलता है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय मरमट और डॉक्टर शैलेंद्र कालेन द्वारा ग्रामीणों, वाहन चालकों और युवाओं को सीपीआर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बताया गया कि हृदय गति रुकने या गंभीर दुर्घटना की स्थिति में सही तरीके से सीपीआर देकर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्रतिभागियों को सीपीआर के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन कर समझाया गया। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष मनीष पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राहवीर योजना क्या मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? दरअसल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे देवास जिले में कुछ ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। उसमें हमारा ये नेमावर थाने का दुलवा फाटा क्षेत्र जो है, इसमें विगत वर्षों में जो मृत्यु हुई है उसको लेकर इस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। हर एक ब्लैक स्पॉट पर जाकर हम थाना प्रभारी और उनकी टीम के साथ जनप्रतिनिधि लोगों के साथ मिलकर, डॉक्टर साहब लोगों के साथ मिलकर एक जन जागरूकता अभियान के तौर पर इसको अभियान को चला रहे हैं कि लोगों को, हम बाईपास के किनारे रहने वाले लोगों को और बाईपास के आसपास जो ढाबे दुकान है उनके लोगों को बुलाकर राहवीर योजना और पीएम राहत योजना के बारे में बताएं। राहवीर योजना में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी रास्ते पर घायल व्यक्ति की मदद करते हैं और उसको सही समय पर अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको, उस व्यक्ति को जिसने जान बचाई है, उसको 25,000 रुपए तक का इनाम, नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। दूसरा, साथ ही पीएम राहत योजना के तहत यदि किसी घायल व्यक्ति को इंपैनल्ड हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराया जाए तो 1.5 लाख रुपए तक की उसको सहायता राशि और 7 दिन तक जो भर्ती रहकर इलाज कराने तक की मदद सरकार के द्वारा की जाती है। इन दोनों योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। साथ ही हमारे साथ नेमावर हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाइयाँ की। सर, आज ये अभियान के अंतर्गत आपके द्वारा सीपीआर क्या आम जन को, नागरिकों को नॉलेज दिया गया है, क्या करना है? देखिए, सीपीआर वो एक तकनीक है जिसमें जो जान बचाने वाली तकनीक है। जब इमरजेंसी में, जैसे किसी भी मरीज की धड़कन रुक जाए या सांस नहीं ले रहा हो, अब ये किन कंडीशन में हो सकता है, जैसे दिल का दौरा पड़ा हो, एक्सीडेंट हुआ हो या पानी में डूबने वाले जैसे केस हो, तो इन कंडीशन में जब दिल की धड़कन और सांस रुक जाए तो हम सीपीआर देते हैं। अब सीपीआर में क्या होता है कि सीपीआर में हम मरीज की छाती दबाते हैं, तो क्या होता है कि जब धड़कन रुकने से दिल काम नहीं करता है तो ऑक्सीजन ले जाने वाला खून जो अंगों तक पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो हम क्या करते हैं, छाती दबा के हम खून का प्रभाव अंगों तक पहुंचाते हैं और मरीजों की जान बचा सकते हैं। अब सीपीआर की टेक्निक में हमने बताया है कि आपको एकदम मरीज को, आपको सीधे सबसे पहले आपको मरीज को पूछना है थपथपावे कंधे पे कि क्या आप ठीक हो, आप ठीक हो। अगर वो कोई जवाब नहीं देते हैं और उनकी फिर पल्स चेक करनी है, अगर नहीं मिलती है तो आपको एकदम सख्त और कठोर और समतल सतह पर मरीज को लेटाना है। उसके बाद में दोनों निप्पल के बीच में, छाती के बीच में आपको एक हथेली रखना है और एक हथेली दूसरे हथेली से उंगली के बीच में फंसाकर आपको छाती को, और जिसमें आपके जो टखने हैं एकदम सीधे होना चाहिए और जो आपका मुंह है आपके छाती के ऊपर रहना चाहिए और आपको 1 मिनट में कम से कम 100 से लेकर 120 बार आपको छाती को दबाना है। इस बीच में आपको देखना है कि मरीज रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसी बीच आपको एम्बुलेंस को कॉल भी लगाना है और आपको सीपीआर तब तक देना है जब तक आपके पास कोई भी आकस्मिक सेवा जैसे एम्बुलेंस नहीं आ जाए या 112 डायल नहीं आ जाए या फिर आपके पास कोई डॉक्टर ना आ जाए। इससे आप मरीज की जान बचा सकते हो, समय पर अस्पताल पहुंचवा सकते हो।